दोस्तों, ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस वाले स्टार्टर को बनाया हूँ, जिसमें क्या होगा, यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूं तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगी। साथ ही साथ में टाइमर में टाइम चल रहा है। अब टाइमर जो है, इस टाइमर में जो भी टाइम सेट किया जाएगा उतना टाइम के बाद में कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिकली टाइमर बंद कर देगा। ये जो पूरा स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर का पूरा वायरिंग मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से आप एक सर्किट डायग्राम को पढ़ोगे और सर्किट डायग्राम को पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग पूरा वायरिंग करोगे। मतलब कि सर्किट डायग्राम जो होती है, उस सर्किट डायग्राम को देख के आखिर किस प्रकार से वायरिंग करेंगे, पूरा चीजें मैंने पिछले क्लास में आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। जैसे कि अभी के टाइम पे ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, इसी के अकॉर्डिंग वायरिंग किया गया है। अब इस सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा और मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया हूं। जैसे कि आप देखोगे, ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में वायरिंग पूरा सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने एडिशनली एक और स्विच को कनेक्ट कर दिया हूं। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है स्टॉप पुश बटन का सिंबल। मतलब कि अभी के टाइम पे ये जो सर्किट है, इस सर्किट में अभी के टाइम पे स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो हमें अभी के टाइम पे इस वाले सर्किट में इस वाले स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट करना है। स्टॉप पुश बटन जो होता है, उसके पीछे जो हम एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं वो एनसी कॉन्टैक्ट वाली होती है। अब यदि आप इस सर्किट डायग्राम को देखोगे तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा यहाँ पे टाइमर वाली पावर सप्लाई है, मतलब कि कॉन्टैक्टर को जो पावर सप्लाई जा रहा है, उसी के बीच में हमें स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है, इसका वायरिंग चलिए प्रैक्टिकली यहाँ पे कर देते हैं। सर्किट डायग्राम में बताया गया कि जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करने के बाद जो पावर सप्लाई आगे फ्लो हो रहा है, उस पावर सप्लाई के जरिए जो टाइमर को जा रहा है, उस टाइमर का जो वायर है उसको रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करके इस वाले स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो एमसीबी को बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटपुट में यहाँ पे दो वायर कनेक्ट है। एक वायर येलो वाली है, दूसरा वायर रेड वाली है। येलो वाली वायर जो है, ये वायर जाके सीधा ही कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। और इसके अलावा रेड वायर जो है, ये जाके टाइमर का जो 15 नंबर का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट किया गया है, मतलब कि कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है। तो हमें अभी के टाइम पे क्या करना है, ये जो वायर है, इसी वायर के बीच में हमें यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट करना है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे वायर जो है इसको रिमूव करके इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको कट कर दूं और कट करने के बाद इसके बीच में मेरा जो स्टॉप पुश बटन है उसको लेके आऊं और यहां पे कनेक्ट कर दूं। दो टर्मिनल होता है स्टॉप पुश बटन में, एक इस साइड एक इस साइड। दोनों में से किसी साइड भी हम वायर को कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे साइड में इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि केवल हम यहाँ पे इस वाले वायर के सीरीज में स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। ओके, तो अभी के टाइम पे मैंने एक छोटा सा चेंजेस किया हूँ, केवल यहाँ पे स्टॉप बटन को लगा दिया हूँ। अब इसको लगाने से बेनिफिट क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एमसीबी को चालू कर दिया। एमसीबी को चालू करने के बाद ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करता हूं, कॉन्टैक्टर चालू। अभी के टाइम पे इसको प्रेस नहीं करूंगा, आप देखिएगा पहले जैसे वर्किंग हो रहा था सेम वैसे वर्किंग होगा। टाइमर जो है, ये टाइमर मेरा कॉन्टैक्टर को बंद कर देगा टाइम के अकॉर्डिंग। अब मैं फिर से यहाँ पे कॉन्टैक्टर को चालू करता हूँ। चालू करने के बाद यदि मैं स्टॉप बटन को दबा दूं तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर पहले ही बंद हो जाएगा, मतलब कि टाइमर भी ऑफ हो जाएगी और कॉन्टैक्टर भी मेरा ऑफ हो जाएगा। स्टार्ट बटन को दबा दिया, यदि मुझे पहले ही बंद करना टाइमर को कंप्लीट करने से पहले, तो स्टॉप बटन को दबा दूंगा, कॉन्टैक्टर मेरा बंद। ठीक है, तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम समझते हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने पूरा वायरिंग कर दी है। अब इसी सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो टाइमर है, इस टाइमर में केवल यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मेरा जो यहाँ पे टाइमर है, इसी टाइमर का मैंने यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट भी इस्तेमाल कर लिया हूं। जैसे कि आप देखोगे, ये जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट हमारा टाइमर का कॉन्टैक्ट है और इस कॉन्टैक्ट के ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे 15 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर। 15 नंबर हो जाता है कॉमन टर्मिनल, 16 नंबर हो जाता है एनसी कॉन्टैक्ट और 18 नंबर हो जाता है इसका एनो कॉन्टैक्ट। तो एनो कॉन्टैक्ट जो है, उस कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई को ले जाके एक और कॉन्टैक्टर के साथ इसको कनेक्ट करना है, ऐसा यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। बाकी ऊपर का जो डायग्राम है, वो डायग्राम हमारा पूरा का पूरा इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग है। केवल यहाँ पे इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यहाँ पे जो टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट के साथ में एनो कॉन्टैक्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इस कॉन्टैक्ट के जरिए एक कॉन्टैक्टर को चालू करना है। तो इसके लिए मेरे पास में यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को मैं चालू बंद करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इसको मैं यहाँ पे माउंट कर देता हूँ। अब इस कॉन्टैक्टर को हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है। जैसे कि आपने सर्किट डायग्राम में देखे, टाइमर का जो 18 नंबर का टर्मिनल है, मतलब कि यहाँ पे 16 नंबर का टर्मिनल है, इसके नीचे में 18 नंबर का टर्मिनल है। इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इस काम को करने के लिए टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के साथ इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको हम लेके जाएंगे और जो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्टर है, इसको चालू करने के लिए कनेक्शन कर देंगे।
तो मैं यहाँ से वायर को ले जाता हूँ और ले जाने के बाद कॉन्टेक्टर का जो यहाँ पे A1 टर्मिनल है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे A1 टर्मिनल है, तो इस वाले टर्मिनल के साथ मैं इस वाले वायर को इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। तो टाइमर के जरिए जो पावर सप्लाई जा रहा था उसका कनेक्शन हो चुका है। अब इस सर्किट डायग्राम को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को हमें न्यूट्रल सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे कि हमने डायग्राम में देखे थे, कॉन्टेक्टर को जो न्यूट्रल सप्लाई दिया गया है उस जगह से भी हम न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस वाले वायर को न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाऊंगा और यहाँ पे जो मेरा दूसरा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे A2 टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ मैंने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अभी के टाइम पे इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए हमने टाइमर का इस्तेमाल कर लिए। अब इसका वर्किंग कैसे होगा थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एमसीबी को यदि मैं चालू करूं और चालू करने के बाद यदि मैं स्टार्ट बटन को दबाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर चालू, स्टॉप बटन को दबाने पे सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर से स्टार्ट बटन को दबाया, कॉन्टेक्टर चालू हो गया, टाइमर का टाइम चल रहा है। अब टाइमर जो है, इस टाइमर का जो टाइम होगा उतना टाइम के बाद में इस कॉन्टेक्टर को बंद करेगा, इसको चालू करेगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये बंद हो गया, ये चालू हुआ, फिर बंद हो गया। फिर से ये कॉन्टेक्टर बंद क्यों हो गया इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो टाइमर है, इस टाइमर का पावर सप्लाई जो है वो पावर सप्लाई भी ब्रेक हो रहा है जब ये कॉन्टेक्टर हमारा बंद हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्टर के बंद होने की वजह से टाइमर का भी पावर सप्लाई कट जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई जा रहा था वो भी पावर सप्लाई कट जा रही है। अब यहाँ पे यदि हमें इसको चालू करके रखना है तो इसके लिए हमें सर्किट में और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या मॉडिफिकेशन करना है इसके लिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि आप इस वाले सर्किट डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे जो ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इस वाले स्टार्ट पुश बटन को होल्ड करने के लिए। यदि आप पिछला वाला सर्किट डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके साथ में केवल एक ही होल्डिंग सर्किट इस्तेमाल किया गया था, वो भी मेन कॉन्टेक्टर का, मतलब कि पहले वाले कॉन्टेक्टर का। सेकेंड वाले कॉन्टेक्टर का हमने यहाँ पे कोई भी होल्डिंग सर्किट इस्तेमाल नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मॉडिफाइड वाली सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे एक होल्डिंग सर्किट हमें बनाना है। अब यहाँ पे होल्डिंग सर्किट आखिर किस प्रकार से बनाएंगे समझते हैं। देखिए, ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के ऊपर में यहाँ पे देखोगे तो एनो कॉन्टेक्ट है, ये वाली एनो कॉन्टेक्ट है। तो ये जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट से एक एक वायर को लेके आना है और ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है या फिर ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। आप देखोगे ये जो यहाँ पे वायर है, ये वाली वायर, ये वायर जाके हमारा स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्ट हो सकता है या फिर यहाँ से वायर को ले जाके हम इस वाले एनो कॉन्टेक्ट के ऊपर में कनेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ से वायर जाएगा इस पॉइंट पे या फिर हम इस वायर को ले जाके यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से कनेक्शन करने पे सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है, इस वाले पुश बटन के इनपुट साइड 2 वायर ऑलरेडी कनेक्ट है, आउटपुट साइड भी 2 वायर ऑलरेडी कनेक्ट है। तो यदि हम यहाँ पे इस वाले जगह से वायर को कनेक्ट करके पुश बटन के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3-3 वायर हो जाएगा, जो कि गलत तरीका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट से एक एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, इसके साथ में आप देखोगे यहाँ पे एक एक वायर कनेक्ट है। तो इन्हीं 2 वायर के साथ में हम इस वाले कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो वायर है, इस वायर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इसका जो दूसरा सिरा है इसको लेके आता हूँ और यहाँ पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट टर्मिनल है एनो कॉन्टेक्ट वाली, इसी कॉन्टेक्ट के साथ इस वाले वायर को कनेक्ट कर दूंगा और इसका दूसरा सिरा जो है इसको लाके यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 3 वायर कनेक्ट हो गया। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक येलो वायर है, एक रेड वायर है जो कि टाइमर को जा रहा है और यहीं पे हमने एक और वायर कनेक्ट कर दिए। अब ये जो वायर है, इस वायर को मैं कहीं और भी कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ भी कनेक्ट करूंगा तो 3 वायर हो जाएगा, यहाँ भी कनेक्ट करूंगा तो 3 वायर हो जाएगा। तो बेस्ट रहेगा कि यहीं पे मैं इसको कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो अभी के टाइम पे इस वाले कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है वो भी कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो वर्किंग है, उस वर्किंग को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो का तीसरा पार्ट चाहते हो, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया हो, यदि आपने नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो। सेकंड पार्ट का वीडियो आप ऑलरेडी देख रहे हो और यदि आप इस वीडियो का तीसरा पार्ट देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने टारगेट दिया था 100 कमेंट का, लेकिन इस वीडियो में 150 कमेंट आना चाहिए, तब जाके मैं इस वीडियो का तीसरा पार्ट बनाऊंगा और तीसरा पार्ट इससे भी और भी जबरदस्त होने वाली है। ये जो पूरा सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, इस सर्किट डायग्राम को और मॉडिफाई करूंगा। अभी के टाइम पे आप देखोगे इतना सारा वायरिंग हो चुका है, अब इस वायरिंग में आपको और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा और मॉडिफिकेशन जो होगा ना, उसको यदि आप देखोगे तो आपका नॉलेज जो है ना, जीरो से लेकर एडवांस लेवल पे बूस्ट होने वाली है। तो यदि आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे इसका वर्किंग को समझते हैं।
देखिए मैं यहाँ पे इस वाले एमसीबी को चालू करता हूँ। एमसीबी को चालू करने के बाद अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही आप देखोगे यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर चालू और टाइमर का टाइम चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद तुरंत बंद हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे जो टाइमर है ये टाइमर हमारा इसको बंद किया और एक आउटपुट सिग्नल जनरेट किया इसको चालू करने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया कि जो मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर मेरा फास्ट ऑफ हो गया और इसके ऑफ होने की वजह से टाइमर का पावर सप्लाई कट गया और यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है ना ये कॉन्टेक्टर हमारा चालू नहीं हो पाया। यदि ये कॉन्टेक्टर उस समय चालू हो जाता तो यहाँ पे ये होल्ड हो जाती है। जैसे कि मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, यहाँ पे स्टार्ट बटन को दबाया, कॉन्टेक्टर चालू और टाइमर का टाइम यहाँ पे चल रहा है। अब टाइमर का टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा और इसको चालू कर देगा। अभी के टाइम पे आप देखोगे ये चालू हो गया। क्यों चालू हुआ? यहाँ पे जो टाइमर का स्विचिंग है, स्विचिंग बहुत ही फास्ट हो गई। पिछली बार स्विचिंग थोड़ा सा स्लो हुआ था, मतलब कि कॉन्टेक्टर के चालू होने से पहले ये पूरा बंद हो गया था जिसकी वजह से ये चालू नहीं हो पाया। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्टेक्टर जो है ये कॉन्टेक्टर मेरा चालू हो गया और चालू होने के बाद इसको बंद किया तो यहाँ पे स्विचिंग हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दोबारा दिखाऊं, यहाँ पे स्टॉप बटन को दबाया, पूरा बंद। फिर से मैं यहाँ पे चालू करता हूँ, ये चालू हो चुका है। टाइमर का टाइम चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर चालू, ये बंद। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा स्टार्टर है ये स्टार्टर हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा दोस्तों, यदि आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि आखिर मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना होगा दूसरे कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए जब टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है, तो इसी प्रकार से यदि मैं इस कॉन्टेक्टर को चालू करता हूं तो चालू करने के बाद यदि ये ट्रिपिंग करता है बार बार तो इसके लिए मुझे यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। ये आखिर मुझे कैसे पता चला, तो इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स। कोर्स का फीस केवल 499 रुपीज है और लाइफ टाइम इसका वैलिडिटी है। उस वाले कोर्स में मैंने आपको यही सब सिखाया हूं कि जो हमारा टाइमर होती है उस टाइमर का यदि वायरिंग करना है तो कैसे वायरिंग करोगे। टाइमर का इस्तेमाल करते हुए यदि आपको किसी प्रकार का सर्किट को बिल्ड करना है तो आखिर सर्किट को कैसे बिल्ड करोगे, हर एक चीज को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हूं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने आपको लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट को कैसे बनाएंगे उन सब चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। यदि आप इस प्रकार का सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हो, यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को पूरा डिटेल से समझना चाहते हो, तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, उस वाले कोर्स को ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। इसके अलावा यदि आप ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है जिसका फीस केवल 200 रुपया है। 200 रुपये में आप बहुत ही अच्छे तरीके से ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर जो है उसको पूरा डिटेल से प्रैक्टिकली सीख सकते हो। यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर ये जो मेरा मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। जो भी आपका क्वारी होगा क्वारी सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। जैसे कि आप देखोगे ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम को मैंने यहाँ पे और मॉडिफाई किया हो और इस सर्किट डायग्राम में केवल मैंने यहाँ पे सेकेंड वाले कॉन्टेक्टर को चालू करना है कि नहीं करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट को ऐड कर दिया हूँ। मतलब कि बीच में मैंने एक स्विच को लगा दिया हूँ जिसको यदि मैं ऑन रखूँ तो ये चालू होगा, यदि मैं इसको ऑफ रखूँ तो ये चालू नहीं होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे पूरा वायरिंग करने वाला हूँ। वायरिंग कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को जो फेस सप्लाई जा रहा है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ से फेस सप्लाई जो जा रहा है इसी फेस सप्लाई के बीच में मैंने यहाँ पे एक स्विच को कनेक्ट कर दिया हूँ। मतलब कि यहाँ पे जो मेरे पास में सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच को मैं यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर के सप्लाई के बीच में कनेक्ट कर सकता हूँ। कैसे कनेक्ट करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए अभी के टाइम पे मुझे सिंपली क्या करना है, इस वाले कॉन्टेक्टर को बंद करके रखना है या फिर चालू करना है, ऐसा मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉन्टेक्टर को जो पावर सप्लाई जा रहा है, जैसे कि आप देखोगे इस वाले वायर के जरिए पावर सप्लाई जा रहा है, तो इस वायर को मैं बीच में कट कर दूंगा, या फिर मैं चाहूं तो यहां से वायर को ओपन करके इसको कनेक्ट कर सकता हूं। मैं कट कर देता हूं, यहां पे मैंने कट कर दिया। अब ये जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच का जो यहाँ पे 1 नंबर का टर्मिनल है ये होता है कॉमन टर्मिनल, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूं। अब ये जो सेकंड वायर है इस वायर को मैं सेलेक्टर स्विच का जो A1 टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर दूंगा। 1 वाले टर्मिनल पे मैंने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया, A1 पे इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने पूरा वायरिंग कर दी है। चलिए अब हम इसका वर्किंग भी देखते हैं। सबसे पहले एमसीबी को चालू करता हूं। एमसीबी को चालू करने के बाद स्टार्ट बटन को दबाया, यहां पे आप देखोगे ये कॉन्टेक्टर मेरा चालू हो गया। अब टाइमर जो है ये टाइमर इसको बंद कर देगा, दूसरे को चालू नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इसको मैंने ऑफ कंडीशन में रखा हूं। अब यदि मैं यहां पे इस सेलेक्टर स्विच को ऑन कर दूं, ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट बटन को दबाऊं तो यहां पे ये कॉन्टेक्टर चालू हो गया। अब इस टाइमर का जो टाइम है वो टाइम यदि कंप्लीट होता है तो इसको बंद करेगा, इसको चालू कर देगा। आप देखोगे यहां पे ये चालू हो चुका है। अब यदि मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है,
फिर से मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद चालू करता हूँ। आप देखोगे ये चालू हो गया। टाइमर का टाइम थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अब ये चालू हो जाएगा। अभी के टाइम पे ये ऑन नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग थोड़ा फास्ट नहीं हो पाया था। फिर से चालू करते हैं, आप देखते हैं ये चालू हो चुका है। चालू होने के बाद स्विचिंग यदि फास्ट होता है तो ये चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो ये चालू हो चुका है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर को हमने इस वाले सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए बना दिए। यदि आप यहाँ पे इस वाले स्टार्टर को और मॉडिफाई करते हुए देखना चाहते हो या फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग और भी ज्यादा सीखना चाहते हो तो आपको कमेंट करना होगा इलेक्ट्रिकल वायरिंग पार्ट 3। यदि आप लोग कमेंट करोगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग पार्ट 3 तो मैं इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। कमेंट कम से कम 150 प्लस होना चाहिए। और यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग या फिर मोटर स्टार्टर के बारे में सीखना चाहते हो पूरा प्रैक्टिकली, तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सभी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।